सिंधु घाटी सभ्यता कला 3500 ईसा पूर्व से लेकर 2500 ईसा पूर्व तक। भारतवर्ष में ईसा से 4000 वर्ष पूर्व से लेकर ईसा से 3000 वर्ष पूर्व के मध्य चीन से लेकर मध्य एशिया तक एक सभ्यता का जन्म हुआ। इस सभ्यता की खोज सन 1924 ईस्वी में हुई थी। इसका श्रेय सर जॉन मार्शल तथा डॉक्टर अर्नेस्ट मैक को दिया जाता है। सिंधु घाटी के विशाल क्षेत्र में काली एवं लाल पकाई मिट्टी के बर्तन बनाने की कला का विशेष विकास हुआ है। इन बर्तनों पर मानव आकृतियाँ, मातृ देवी की मूर्ति, वनस्पति, पशु पक्षी, बैल, बारहसिंगा तथा मछली के परिष्कृत रूप तथा ज्यामितीय अभिप्रायों से जिन पर गोल, अर्ध चंद्राकार व तिरछी रेखाओं के आलेखों का प्रयोग है, जो आदिम शैली से जैसा है। इसके अतिरिक्त मोती, मनके एवं प्रसाधन सामग्री भी मिलती है। पुरातात्विकता इस सभ्यता को मृतक पात्रों की सभ्यता भी कहकर पुकारते हैं। इस प्रकार की सामग्री भारत तथा पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो, हड़प्पा कुली में ही लोथल, झूंगर तथा झांगर, चंद्रहूदड़ो, अमरी, नंदुरानाल, छोब नामक स्थान पर उत्खनन के पश्चात प्राप्त हुआ। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो तथा लोथल सभ्यता की कला। हड़प्पा की खुदाई में 3 सहस्त्र प्राचीन योद्धा, वृद्ध नगर, अनाज भंडार, स्नानागार, मृद मूर्तियां तथा अन्य सामग्री प्राप्त हुआ है। यहाँ पर चित्रकारी का अनुमान मिट्टी के बर्तन भांडों पर बने असंख्य अलंकरणों से लगाया जा सकता है। मोहनजोदड़ो सभ्यता की खुदाई में समाधियां, तालाब, स्नानागार तथा 2 मंजिल मकानों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। साथ ही मिट्टी को पकाकर बनाए गए खिलौने एवं मोहरों भी प्राप्त हुए हैं, जिन पर उभार बनाकर बनाई गई है आकृतियां, लिपि चिन्ह अंकित है। लोथल सभ्यता यहाँ मोहनजोदड़ो के अंतर्गत आता है। पुरातत्व विभाग ने मोहनजोदड़ो से लगभग 600 मील दक्षिण पूर्व में सूरत के समीप लोथल नामक स्थान पर सन 1935 में उत्खनन के पश्चात प्रागैतिहासिक अवशेष प्राप्त किए गए हैं। यहाँ पर भी मोहनजोदड़ो जैसे मिट्टी के बर्तन, खिलौने, जानवरों की मूर्तियाँ, बिलोरी, पत्थर की छुरी, मनके, तांबे की बनी सामग्री प्राप्त हुई है। यहाँ पर तांबे का बना हुआ एक हंस भी प्राप्त हुआ है। ये मौर्यकालीन भित्ति चित्र, जोगीमारा गुफा, ये भी इम्पोर्टेंट है तो इसको भी पढ़ते हैं। जोगीमारा की गुफा मध्य प्रदेश की भूतपूर्व सरगुजा रियासत, जिसे 10वीं शताब्दी में डंडौर तथा रामायण काल में झारखंड कहा जाता था, के अमरनाथ नामक स्थान पर नर्मदा नदी के उद्गम स्थल पर रामगढ़ की पहाड़ियों पर स्थित है। यहाँ पर 2 गुफाएं पास है। एक गुफा सीता बोगरा या दूसरा सीता लांगड़ा नाम की है, जो एक प्रेक्षागार नाट्यशाला थी। इसी के निकट दूसरी गुफा जोगीमारा की है। पहले इसे एक देवदासी का निवास स्थान समझा गया था, परंतु प्राप्त शिलालेख के अनुसार यहाँ वरुण देवता का मंदिर था और जैन धर्म का इसकी कला का प्रभाव पड़ा। वरुण देवता सेवा में सतनुका नामक देवदासी रहती थी। यह देवदासी रंगशाला के स्वरूप दक्ष देवदीन पर प्रेमासक्त थी। देवदीन की चेष्टाओं में उलझी सरल हृदय सतनुका की नाट्यशाला के अधिकारियों के विरोध का कोप भजन होना पड़ा और तत्पश्चात वियोग में आना जीवन बिताना पड़ा। रूपदक्ष देवदीन ने इस प्रेम प्रसंग को सीता बोगरा की भित्ति पर अभिलेख के रूप में सदैव के लिए अंकित कर दिया। जोगीमारा की गुफा 10 फीट लंबाई, 6 फीट चौड़ाई और 6
ये 6 फीट ऊंचाई है। इसके छत पर इसकी छत पर चित्रों के अवशेष देखे जा सकते हैं। चित्रों के संबंध में एक महत्वपूर्ण रहस्य यहाँ है कि असली चित्रों के ऊपर सफ़ेद रंग पोत पर पुराने चित्रों को पुनः बनाने का परिपक्व एवं अकुशल हाथों से प्रयोग किया गया है। ऊपर से लगाए तथा रेखाएं अलग दिखाई पड़ती है। छत भी जितनी जोगीमारा गुफा को सन 1914 ईस्वी में असित कुमार हालदार तथा क्षेमेंद्र नाथ गुप्ता ने जोगीमारा गुफा के चित्रों का अध्ययन किया और इनके संबंध में विवरण प्रस्तुत किए। आपने इस गुफा में प्राप्त 7 चित्रों के खंडित अवशेष का वर्णन इस प्रकार किया गया। प्रथम खंड है। इस चित्र में कुछ पुरुष आकृतियां हैं जिसमें केंद्र में एक पुरुष वृक्ष के नीचे बैठा है। बाईं ओर नर्तकी और संगीतज्ञ है। दूसरी ओर एक हाथी और जुलूस का दृश्य है। लहरदार पानी को व्यक्त करने वाली गहराई तथा अलंकारिक रेखाओं में नदी और मछली नुमा विशाल आकृति है जो मगरमच्छ भी हो सकता है, जो संभवतः पौराणिक गजग्रह कथा का ही चित्रण है। दूसरे खंड में एक पतझड़ हुए वृक्ष के नीचे 3-4 आकृतियां विश्राम कर रही है। वृक्ष की टहनियों पर कुछ ही पत्तियां बची है जो लाल रंग से अंकित है। एक मोटा तथा सपाट पर तना प्रतीकात्मक रूप से चित्रित है। तृतीय खंड में चित्र में सफेद पृष्ठभूमि पर काली रेखाओं द्वारा एक बाघ का दृश्य अंकित है जो लाल रंग की कुमुदनी लिली के पुरुष पर युगल स्त्री पुरुष नृत्य करते दिखाए गए हैं जो लाल रंग में चित्रित है। चतुर्थ खंड में इस चित्र में छोटे छोटे बोने व्यक्ति अंकित है। एक व्यक्ति के सिर पर चोंच बनाई गई है। बोनों का अंकन भारतीय चित्रों में मूर्तियों में अपना पृथक महत्व रखता है। प्राचीन साहित्य के अनुसार इस प्रकार के बोने व्यक्ति राज परिवारों में रहस्य विलास के लिए नियुक्त किए जाते हैं। पंचम खंड। इसी दृश्य में नृत्य में मग्न एक स्त्री है, संभवतः नर्तकी है। उसमें चारों ओर गायन वादन में रत कुछ अन्य मानवाकृतियां पालथी मारे बैठी है। पालथी मारे एक नंगा व्यक्ति, साथ में कपड़े पहने 3 व्यक्ति खड़े हैं। बगल में 3 व्यक्ति बैठे हैं। इस दल के पास 3 घोड़ों के बीच जाने वाली छत्रधारी गाड़ी, एक हाथी और महावत। फिर इस प्रकार पुरुष चित्रित है। एक घर में जिसमें लेत खिड़की और एक हाथी है। छठा खंड है। इस चित्र में प्राचीन ढंग के रथों जैसे चैत्यों का अंकन दिखाई पड़ता है। 7वां खंड। कुछ लेखकों के 7वें खंड में के चित्रों को 2 भागों में बांटा गया है। इस प्रकार उन्होंने यह 8 चित्रों का वर्णन किया है। इस खंड के दृश्य में ग्रीक रथों के समान भवन बनाए गए हैं। श्री परसी ब्राउन के अनुसार इस चित्र में किनारों पर अनेक प्रकार के आलेखन बनाए गए हैं। इनमें से मछलियां हैं, मकर तथा अन्य जीव जंतुओं का अंकन है। डॉक्टर ब्लॉक और विंसेंट स्मिथ ने इस चित्रों का वर्णन अलग प्रकार से प्रस्तुत किया है। थोड़ा सा और पढ़ेंगे। इसमें जोगीमारा की विशेषता है। जोगीमारा की गुफाओं की चित्रकारी अजंता की गुफा से की परंपरा की महत्वपूर्ण शुरुआत है। यहाँ के चित्र अजंता की प्रारंभिक गुफाओं के समान सुंदर है। इन चित्रों में मोनी जैसी आकृति सांची भरूत से मिलती जुलती है। इस कारण विंसेंट स्मिथ ने इसे प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व से पहले का माना है। जोगीमारा की गुफा में पर्याप्त सफेद खड़िया हिरोजी लाल काले मार्लोन नामक फल से तैयार किया है। रंगों का मिश्रण किया गया है। कहीं कहीं पीले खनिज रंग का प्रयोग किया गया है। गहरे लाल रंगों की रेखाओं द्वारा चित्रित एक दूसरे से पृथक किए गए हैं। रंग का प्रयोग हंसियों में किया गया है। आंखें सफेद व बाल काले बनाए गए हैं। चित्रों में रंग भरने के लिए किसी घास की तुलिका का प्रयोग किया है। चित्रों का धरातल सपाट नहीं है। कहीं कहीं खुरदरी दीवार पर बिना पलस्तर चढ़ाए चित्र अंकित कर दिए गए हैं, तो कहीं चूने का बहुत प्रयोग किया गया है। दूसरे स्तर के वर्तमान चित्र सफेद रंग की पृष्ठभूमि पर लाल रंग से बनाए गए हैं, जिन पर काले रंग की रेखाओं का अंकन है। आज बस यहीं तक।